आज तो ब्लैक एंड व्हाइट मोड में भाई कलर हो गया तू यार नए नए फिल्टर्स लेके आता है ना। गलती से सिलेक्ट हो गया था सर, गलती से सिलेक्ट हो गया था। नहीं अच्छा लग रहा था, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेट्रो लुक आ रहा था। हाँ जी। ओके गाइस, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बोला था कि आज जैसे मेरे को क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने थे आपके पेपर चेक करके, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया यार। सो सॉरी गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो अभी वीकेंड पे भी कुछ नहीं कर पाया मैं अभी। तो जस्ट अलाउ मी दिस वीक्स टाइम। तो कुछ चीज़ें भी पेंडिंग चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है इस समय, तो ये हफ्ता थोड़ा सा और रहेगा हेक्टिक, उसके बाद फिर नॉर्मल मोड हो जाएगा एंड देन आई विल बी एबल टू बाउंस बैक। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा यार इसके लिए। आई एम सो सॉरी, आई नो कि बहुत लंबा डिले हो गया यार। नॉर्मली मैं 2 दिन में 3 दिन में कर देता हूँ, बट इस बार कुछ हेक्टिक भी ज़्यादा चल रहा था और तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो खासकर निशद कहाँ पे गई? निशद में से हर बार पूछती है क्लास में, तो मैंने कहा आज पहले मैं बता देता हूँ निशद कि नहीं हो पाया यार अभी तो। ठीक है, तो आज तो हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, बट डेफिनेटली विल यू नो चेक द पेपर्स एज सुन एज पॉसिबल, और उसके बाद फिर गोइंग फॉरवर्ड रेगुलर रखेंगे चीज़ें। अभी बस इस हफ्ते का मेरा थोड़ा सा पंगा और है, इस हफ्ते का थोड़ा सा कोशिश करते हैं ये चीज़ थोड़ा निकालने का, नेक्स्ट वीक से उसके बाद फिर थिंग्स वुड बी स्मूथ अगेन। ठीक है, ओके गाइस। तो अब अगला चैप्टर कौन सा है भाई हमारा? बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म हो गया चैप्टर। किसी का कोई डाउट? पहले लेट्स डिस्कस दैट। बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी को कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं है भाई, क्लियर है सबको? चारों सिनेरियो क्लियर है? एक बार अगर आप देखोगे तो बुक में ना एक जगह आपको समरी भी दे रखी है इसकी, देखिए जरा एक बार बुक दिखाओ जरा साथ में। कैमरास ऑन करो बेटा, धीरे धीरे करके गायब होने शुरू हो जाते हैं। कैमरा ऑन करो बेटा। देखो पेज नंबर 17.30, 17.30। अगर आप देखोगे तो जितने मैंने सिनेरियो कराए हैं उन सबकी यहाँ पे समरी दे रखी है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक बार दोबारा से एक बार रिवाइज करना चाहो तो यहाँ से बड़े आराम से रिवाइज भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है गाइस? अब अगर देखोगे तो ड्रॉइंग वाला हमेशा सेम है, सिर्फ सारा कुछ कहाँ चेंज हो रहा है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। ऊपर देखो हेडिंग में लिखा हुआ है ना, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर में ही ये 4 सिनेरियो है कि बिल रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर, डिस्काउंटेड, एंडोर्स्ड और सेट फॉर करेक्शन। और मैंने आपको समझाया था सारे सिनेरियोज में मेनली 2 ही एंट्रीज का फर्क होता है। एक तो जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी, एंडोर्स किया, डिस्काउंट किया या सेट फॉर करेक्शन, उसकी एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगी, और डिसऑनर में फर्क है, बाकी सारा तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो उसी चीज पे फोकस रखना। हाँ बस, तो आज आगे बढ़ते हैं, आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा है भाई तुम्हारा परीक्षा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्कूल में करा दिया? नहीं कराया अभी? किसके स्कूल में कराया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? मुझे लगा हो गया। डोंट टेल मी किसी के स्कूल में नहीं हुआ सीरियसली। आज बस स्टार्ट करवाया है। आज स्टार्ट कराया परी का? चलो कोई अच्छी बात है भाई। अरम, हाँ बेटा बताओ। सर स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ है, क्या बताया टीचर ने? सर टीचर ने थोड़े एरर्स बताए थे अलग अलग टाइप्स के, जैसे और कि ये 2 कॉलम एरर और सिंगल एरर, ऐसी डबल एरर ऐसी कुछ बताया था, और थोड़ी एंट्री। हाँ हाँ, नहीं तो गलत नहीं बता रहा है भाई, तो ऐसे लग रहा है सर मतलब याद नहीं, कच्चा पक्का सा याद है। चलेगा, जो याद आ रहा है वही लेट्स सी एंड लेट्स अंडरस्टैंड। देखो पता है इससे यही फायदा होता है, अगर आप इस तरीके से बताते हो तो पता चलता है कि कितना रिटेन हो पाया। समझ रहा है रम? हाँ रम, क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं इसको और क्लियर करूंगा, बट अब कभी भी नेक्स्ट टाइम डिस्कशन से भागो नहीं, ये इससे फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि पता चलता है कि हाँ यार उस समय तो लग रहा था दिमाग में है ये सिंगल साइड डबल साइड, ऐसे सिंगल साइड एरर बोलते हैं उसको, 1 साइड एरर, 2 साइड एरर, या सिंगल साइड एरर, डबल साइड एरर। ठीक है, समझाऊंगा अभी क्या होता है। परीक्षा, क्या आपको कुछ याद है बेटा, क्या बताया टीचर ने? यस सर, हमारी मैम ने बताया था जैसे अगर किसी एंट्री में रिकॉर्डेड या पास थ्रू वर्ड दिया हो तो जर्नल में एरर होता है, और क्रेडिट
और डेबिट दिया हो और पोस्टेड दिया हो तो लेजर में होता है। कौन सी क्लास थी आज? पहली क्लास थी या दूसरी तीसरी क्लास थी? पहली थी आज तो बस। अच्छा पहली थी तो चलो कोई बात नहीं। पहले में आज हम उस स्टेज पे नहीं जाएंगे, हम पहले थोड़ा सा और बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे कि एरर होते क्या है, क्यों होते हैं, वो सब समझेंगे। आरव आपकी भी पहली थी बेटा? आरव था, आरम था, आरम चला गया। और सर किसी की पहली तो नहीं थी, शायद सेकंड थी, सेकंड थी, ओके। सेकंड और या थर्ड। मैम ने एंट्रीज करना भी सिखा दिया मतलब। सिखा दिया, चलो अच्छी बात है। और किसी के यहाँ शुरू हुआ है? अवनी, भव्या, रजत, अभी कहीं शुरू नहीं हुआ? अच्छा मेरे को लगा था कुछ सर ज्यादा। लेटेस्टली क्लास अटेंड नहीं किया, अच्छा सो तो इसलिए अब पता नहीं। कोई बात नहीं। बट मुझे लगा था कि आई थिंक कई बच्चे आगे चल रहे थे पहले तो। बिल ऑफ एक्सचेंज जब हमने चैप्टर शुरू किया था उस समय तो कई बच्चे थे, 4-5 बच्चे थे, अभी 2 ही रह गए, तो चलो अच्छी बात है। एंड लेट्स ट्राई एंड कवर दिस आल्सो क्विकली। ओके, सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलती सुधार कार्य, ठीक है। यानी हमने जो पास्ट में गलतियां करी हैं अब हम उसको सुधारने वाले हैं। तो पहले भैया सुधारने से पहले गलतियां तो समझनी पड़ेगी ना, कि गलतियां किस तरह की हो सकती हैं, है ना। तो गलतियां समझ में आएगी तभी तो उसको समझ में आएगा कि करेक्ट कैसे करना है। तो आज का हमारा पर्पस, आज की क्लास का पर्पस गलती सुधारना नहीं है। आज की क्लास का पर्पस है गलती समझना, कि गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, किस किस तरह की गलती हो सकती है, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास। टाइप ऑफ एरर्स के एरर समझेंगे, एरर्स को कैसे करेक्ट करेंगे ये हम अगली क्लास में समझेंगे। अभी सिर्फ फोकस करेंगे कि गलतियां कैसी कैसी हो सकती है। मैं एक बात फिर से आगे बढ़ने से पहले रोक रहा हूँ यहाँ पे, और फिर से मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ। जो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे थे वो गलती सुधार कार्य नहीं था, ठीक है। यानी हम उसमें कोई मिस्टेक्स फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बना रहे थे। हाँ वो दैट वाज वन ऑफ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एक्टिविटी, कि हाँ हम ये करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन, तो कोई गलती होगी तो वो भी पता चल जाएगी, वो भी, ठीक है। पर सिर्फ गलती ढूंढने की वजह से या उसको सुधारने की वजह से बैंक रिकंसिलिएशन नहीं बना रहे थे। उसका ऑब्जेक्टिव होता है दोनों बैलेंसेस को रिकंसाइल करना। जरूरी नहीं है कि गलती ही हुई, गलती तो एक था ना, एक वन ऑफ द आइटम्स हमने पढ़ा था, एरर ओमिशन तो एक आइटम था, अदरवाइज रीजन तो बहुत सारे और हो सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, मैं इसलिए दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि ये बार बार बच्चे वही गलती। अब हम एक्चुअली समझेंगे कि गलतियां कैसी हो सकती हैं और कैसी कैसी गलतियां हो सकती है और उसको कैसे कैसे हम सुधारेंगे, आगे जाके उसको समझेंगे कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है उसको करेक्ट करना, जो भी हमने गलतियां करी, ठीक है। तो एरर्स को रेक्टिफाई करना मतलब जो भी एरर्स हैं, जो गलतियां हैं उनको ठीक करना, ठीक है। तो पहले गलतियां समझते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ बेटा और कोशिश करते हैं इसको समझने की। बेटा अब देखो, आपको याद होगा मैंने आपको एक बोला था अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अकाउंटिंग प्रोसेस को ढंग से करोगे तो फिर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। तो अगर बेटा आपको अगर लॉजिक पता है कि हाँ अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे कैसे फ्लो करता था, सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं, है ना। तो वो जो प्रोसेस है, लिंक है कि पहले जर्नल में एंट्री होती है, जर्नल की एंट्री की कितनी पोस्टिंग होती है आरव जर्नल में। अगर कोई मैंने एंट्री करी लेट से राहुल टू कैश, या चल यहाँ दिख रही है कैश टू राहुल दिख रही है, यही देख लेते हैं, सामने लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे, कैश टू राहुल। तो बेटा इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? सर कैश अकाउंट में टू राहुल लिखेंगे और राहुल में बाय कैश। यानी कि इस एंट्री की 2 जगह पोस्टिंग होगी, एक कैश अकाउंट में और एक राहुल के अकाउंट में। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो वो चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। अगर वो चीजें क्लियर नहीं होगी ना बेटा, तो फिर आपको ये रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो प्लीज जिस किसी का भी ये जो हमने प्रोसेस पूरा सीखा था ना, कि पहले जर्नल करते हैं, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, यहाँ तक का प्रोसेस जो सीखा हुआ है ये पूरा क्लियर होना चाहिए सबको। ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या था? सब्सिडरी बुक्स का, है ना। 2 तरीके है ना, 2 अप्रोच है भाई। या तो मैं नॉर्मल तरीके से जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, और जब हमारे एंट्रीज बहुत सारी होती है तो हम जर्नल की जगह क्या करते हैं, जर्नल के टुकड़े करके सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं, ठीक है। कैश बुक अलग, परचेज बुक अलग, सेल बुक अलग, अलग अलग लोगों को असाइन कर देते हैं, बताया था ना ये। तो अगर हम सब्सिडरी बुक के हिसाब से चल रहे हैं तो भी प्रोसेस पता होना चाहिए कि सब्सिडरी बुक में किस तरीके से प्रोसेस होता है। सब्सिडरी बुक में एंट्री होगी आपकी कितनी बुक्स बनती है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और जनरल प्रॉफिट।
ठीक है। कैश बुक में जो एंट्री हो रही है वो सिर्फ एक ही जगह पोस्ट होगी, क्योंकि कैश बुक एक्ट एज बोथ लेजर एज वेल एज जर्नल। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो उसका एक ही जगह पोस्टिंग होता है, बाकी सारी बुक से दो जगह पोस्टिंग होता है। और पोस्टिंग कैसे होता है? परचेज बुक, सेल बुक वगैरह का साइमल्टेनियसली दो जगह नहीं होता। शुरू में तो एक ही जगह होगा, फिर महीने के एंड में या साल के एंड में आप जो टोटल होता है उसको पोस्ट करते हो। जैसे परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में पोस्ट करते हो, कब होगा? महीने के end, साथ के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस थोड़ा बहुत आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस क्लियर नहीं है तो फिर आपको एरर्स में दिक्कत आएगी समझने में कि इस एरर का इफेक्ट कहां तक जा रहा है। क्लियर? ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं पहले, उससे समझेंगे कि वन साइडेड एरर क्या है और टू साइडेड एरर क्या है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ एरर किस किस तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। आरव, तेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, चल तेरे साथ ही करते हैं बेटा। हैंड रेस कर जरा अपना, और तू आगे आ जा मेरे पास। हाँ आरव बेटा, अगर मेरे को एंट्री करनी थी कैश टू राहुल, ठीक है, ठीक है बेटा, मुझे एंट्री करनी थी कैश टू राहुल यस सर। 1 लाख रुपीज से। मैंने एंट्री ठीक करी है, यानी मैंने जर्नल में ये सही एंट्री करी है, कैश टू राहुल ही करा। इसके बाद मुझे कैश अकाउंट में लिखना था टू राहुल, और राहुल में लिखना था बाय कैश। कितने से? 1 लाख से। अब मान ले जब मैं ये पोस्टिंग कर रहा था, ठीक है, देखो ऐसे ऐसे ही पोस्टिंग होगी ना भाई। देखो सामने सामने देखो, राहुल अकाउंट में क्या आएगा? बाय कैश। और सॉरी, कैश अकाउंट होगा, बैंक लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको कैश कर देते हैं। ये पहले बैंक लिखा होगा कभी। हाँ, कैश अकाउंट में क्या आ जाएगा? अरे यार बहुत सारी गलतियां है, ये पहले समझाया होगा ना गलतियां क्या क्या है। हाँ जी, कैश अकाउंट में क्या आएगा? देखो जरा, यही होना चाहिए था बेटा, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? यस सर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा। अब अगर मान ले मैंने गलती से यहाँ राहुल के में बाय कैश 10,000 कर दिया, हो सकता है ना भैया, ह्यूमनली पॉसिबल, गलती हो सकती है भाई। हमने एंट्री सही करी कैश टू राहुल, लेकिन जब हम इसको पोस्ट करने लगे तो कैश अकाउंट में तो सही पोस्ट किया टू राहुल 1 लाख, लेकिन राहुल के अकाउंट में क्या कर दिया? बाय कैश 10,000। तो अब होगा क्या बेटा? होगा क्या? अब ऐसे केस में राहुल का बैलेंस गलत हो जाएगा। राहुल का जो बैलेंस आना Yes, चाहिए sir. था वो 90,000 से कम आएगा बेटा। 1 लाख की जगह 10,000 रिकॉर्ड कर दिया हमने। सारे लोग ध्यान से देखेंगे बेटा इस बात, ठीक है। अब जरा सोच करके बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि ये गलती हुई है? सर ट्रायल बैलेंस। हाँ बोलो, आगे बोलो। ट्रायल बैलेंस क्या? सर ट्रायल बैलेंस से पता चलेगा जब टोटल एंड इक्वल आएगा। वेरी गुड भाई, देखो ध्यान से समझो। अगर आपने एक ही अकाउंट में गलती करी, राहुल के अकाउंट में गलती करी, कैश अकाउंट में गलती नहीं करी, तो ऐसे केस पे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, क्योंकि आपने कैश अकाउंट में डेबिट तो ठीक किया है, राहुल के अकाउंट में क्रेडिट गलत कर दिया। तो डेबिट और क्रेडिट जब तक बराबर नहीं होंगे तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा कि नहीं? समझ आ रही है मेरी बात? आपको याद होगा मैंने बताया भी था ट्रायल बैलेंस का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या होता था? टू आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी मिस्टेक्स। याद आ रहा है? ट्रायल बैलेंस कराते वक्त मैंने समझाया था। तो ये वाली गलतियां तो आपकी ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगी, और इसको क्या बोलते हैं? वन साइडेड एरर। ये वन साइडेड एरर है, सिर्फ एक ही साइड गलत हुई है। कौन सी वाली साइड? राहुल वाली साइड। ध्यान से समझो, कैश वाली साइड में तो सही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ अपने, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर कौन से होते हैं? जो या तो डेबिट को अफेक्ट करेंगे या क्रेडिट को अफेक्ट करेंगे। समझ आ रहा है? और ये वन साइडेड एरर हम ट्रायल बैलेंस में पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, फिर आप ढूंढोगे कि गलती कहाँ है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ट्रायल बैलेंस से ही पता चल जाएगा कि ऐसा कोई वन साइडेड एरर हुआ है। क्लियर हो गया गाइस? पहले मुझे यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी, पक्का? किसी को डाउट हो रहा है तो पूछ लो बेटा, मैं दोबारा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं हो, करके दिखा दूंगा इसको, और थोड़ा डिटेल में बता दूंगा अगर दिक्कत आ रही है। शगुन बेटा, आप बार बार आई थिंक लॉग आउट हो रहे थे, तो आपको क्लियर है? आपने सुन पाया आप पूरी तरीके से? नहीं तो दोबारा रिपीट करो। सर नहीं सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है तो नहीं समझ आया सर। हाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ। देख हमने करा क्या, एंट्री करी कैश टू राहुल, ये जर्नल में रिकॉर्ड करा होगा बेटा, तो अनम्यूटेड रहे बेटा शगुन एक मिनट, ठीक है। ये जर्नल में रिकॉर्ड किया। यस अब हमने क्या करा, जब इसकी पोस्टिंग करने गए लेजर में, तो हमने कैश अकाउंट में तो सही पोस्ट किया टू राहुल 1 लाख, लेकिन गलती से राहुल के अकाउंट में हमने कर दिया बाय कैश 10,000, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब हम इन Yes, दोनों sir. अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे,
ठीक है। और बैलेंस करने के बाद जो बैलेंस सीडी निकालेंगे, उसके बाद बैलेंस सीडी जाएगा ट्रायल बैलेंस में। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो क्योंकि डेबिट तो 1 लाख से हुआ है लेकिन क्रेडिट सिर्फ 10,000 से हुआ है, तो डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होंगे ना बेटा, समझ आई बात? यस सर। ठीक है। तो अगर ये मैच नहीं हो रहे तो यानी इसका मतलब क्या है, ये क्या कहलाती है, वन साइडेड है। क्या आपने एक साइड में गलती है, या तो डेबिट में गलती है या क्रेडिट में गलती है, दीज आर कॉल्ड वन साइडेड एरर। जो वन साइडेड एरर होते हैं वो तो ट्रायल बैलेंस में आराम से मिल जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पता चल जाएगा कि गलती है। हाँ ऑब्वियसली आराम से मिल जाती है, तो ढूंढना तो पड़ेगा गलती कौन से अकाउंट में, लेकिन ये पता चल जाएगा कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो बेटा आपने गलती से यहां भी 10,000 कर दिया, समझ आया? तो आपने रिकॉर्डिंग सही करी थी, कैश टू राहुल, लेकिन जब आप इसको पोस्ट करने गए तो आपने कैश अकाउंट में भी 10,000 कर दिया और राहुल अकाउंट में भी 10,000 कर दिया। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी हो गई अब, टू साइडेड एरर। आपने दोनों ही जगह गलत पोस्ट कर दिया। या इसकी जगह मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं, ध्यान से देखना। हमने एंट्री करनी थी, ध्यान से सुनो, हमने एंट्री करनी थी राहुल, सॉरी कैश टू राहुल 1 लाख, लेकिन मैं एंट्री करते वक्त ही मैंने यहाँ गलती क्या कर दी, 1 लाख की जगह 10,000 ले लिया। अब बेटा अगर मैंने एंट्री में ही 10,000 लिया है तो ऑब्वियस है कि जब मैं पोस्टिंग करूंगा तो वो भी 10,000 की करूंगा। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है? तो यानी मैंने यहाँ ऑटोमेटिक 10,000 ही लिया होगा। अब क्या ये वाली गलती मेरी ट्रायल बैलेंस में पता चल पाएगी? आंसर इज नो। नो सर। अब ये ट्रायल No, बैलेंस sir. मैच हो जाएगा भाई, दोनों जगह ही आपने 10,000 लिया, डेबिट भी 10,000 है क्रेडिट भी 10,000 है, तो मैच हो जाएगा। तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई ये कोई गलती है या नहीं। तो दिस इज कॉल्ड टू साइडेड एरर। समझ आया? तो वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर समझ आया? वन साइडेड एरर होता है जिसमें कोई एक तरफ गलत है, डेबिट में या क्रेडिट में, कहीं एक साइड में गलती है, और वो गलती हमें ट्रायल बैलेंस में मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर टू साइडेड एरर होता है, दोनों ही जगह गलती है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, तो भाई फिर वो हमें नहीं मिल पाएगी। क्लियर? तो हमें ट्रायल बैलेंस में नहीं। क्लियर हुआ? समझ आया? ठीक है, तो एक तो हम मोटा मोटा हमने समझा जितने भी एरर्स हैं उसको हम वन साइडेड या टू साइडेड एरर बोल सकते हैं। देखो मैं नीचे लिखा हुआ अभी यहाँ दिखा देता हूँ। देखो, तो एक तो बाइफरकेशन, एरर्स का अगर मैं बाइफरकेट करना चाहूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ भाई, एरर या तो वन साइडेड होगा या टू साइडेड होगा। वन साइडेड एरर जो है वो कौन सा होगा, एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो वन साइडेड आपका ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। लेकिन टू साइडेड एरर जो होंगे वो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ट्रायल बैलेंस से कि क्या इसमें कोई गलती है या नहीं है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? क्लियर? तो अगर कल को कोई आपसे ये सवाल करता है क्या ट्रायल बैलेंस इज 100% प्रूफ कि हाँ हमारे क्या बोलते हैं बुक्स में गलती नहीं है, अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो इज इट 100% प्रूफ? नो, इट इज अ प्रूफ कि हाँ इसमें वन साइडेड एरर तो नहीं है लेकिन टू साइडेड एरर हो सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो इट इज नॉट 100% प्रूफ। हाँ, इससे हमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि वन साइडेड एरर तो इसमें नहीं। समझ आई मेरी बात बेटा? क्लियर है सबको? चल सकते हैं आगे? ओके, अब ये तो एक तरीके से बाइफरकेशन हो गया, वन साइडेड और टू साइडेड। इसी तरह से और भी टाइप ऑफ एरर का एक और भी बाइफरकेशन है, अलग तरीके से भी बाइफरकेट कर सकते हैं। तो मैं दूसरी तरीके से बाइफरकेशन आपको बता रहा हूँ, उस पर फोकस करेंगे कि और क्या बाइफरकेशन हो सकता है। तो हम टोटल 4 तरीके से बेटा इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। 4 तरीके से, देखो कौन से बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपेंसेटिंग एरर। तो एक बाइफरकेशन तो हो गया वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, या उसी को मैं बोल सकता हूँ एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। समझ आया? ठीक, क्लियर? तो एक बाइफरकेशन तो ये हो गया। अगर मैं उसकी तरह बाइफरकेट ना करके दूसरी तरीके से करना चाहूँ तो थ्योरेटिकली वी कैन आल्सो बाइफरकेट इन दीस 4 वेज। ठीक है, समझ आया? या ये टाइप ऑफ बाइफरकेशन समझ में आ रहा है ना? बाइफरकेशन में जो कहना चाह रहा हूँ, यानी जैसे आप मान लो आपकी एक क्लास है, क्लास में हम अलग अलग तरीके से बच्चों को बाइफरकेट कर सकते हैं। लड़के एक तरफ खड़ी हो जाओ, लड़कियां एक तरफ खड़ी हो जाओ, दिस इज वन टाइप ऑफ बाइफरकेशन। दूसरा क्या हो सकता है, 6 फुट से ऊपर वाले एक तरफ खड़े हो जाओ, 6 फुट से नीचे वाले एक तरफ खड़े हो जाओ, दिस इज अनदर टाइप ऑफ बाइफरकेशन। तो अब हम दूसरे तरीके से सीख रहे हैं कि हम एरर्स को कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं। एरर्स तो वही है सारे, अब उनको दूसरे तरीके से कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं वो समझते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे इसका मतलब क्या है। एरर ऑफ ओमिशन, सबसे पहले इसके आते हैं। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है?
ओमिशन, ओमिशन का मतलब क्या होता है भाई? छूट गया, कुछ छूट गया। ठीक है, तो जरा समझते हैं क्या है। पहला क्या लिखा है? कंप्लीट ओमिशन। अब गाइस मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों को मैं इसका मतलब समझाऊंगा कि कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या है, और इसका एक एग्जांपल भी दूंगा। आप लोगों ने सोच के बताना है कि अगर हम इसको दूसरी तरीके से बाइफरकेट करते हैं, यानी सिंगल साइड एरर या डबल साइड एरर या एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस या एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, तो किस पे फॉलो करते हैं? ठीक है, क्लियर? तो आप सोच करके बताना बेटा कि इसकी वजह से, सिंपल रखते हैं कि इसकी जो भी मैं एरर बोलूंगा, क्या इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? क्या आप इसको ट्रायल बैलेंस पे लोकेट कर पाओगे या नहीं लोकेट कर पाओगे? ओके, कंप्लीट ओमिशन, पहले इसको करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ओ भाई हम जनरल एंट्री पास करने भूल गए, ओमिट हो, यानी आपने ये जनरल एंट्री पास करनी थी, कैश टू राहुल 1 लाख ले लो, मैंने 10,000 लिखा हुआ है, वो 1 लाख का एग्जांपल ले रहे थे, वही लेके चलते हैं। कैश टू राहुल 1 लाख, हमें ये एंट्री पास करनी थी, छूट गई, हमने ये जर्नल में एंट्री ही पास नहीं की। तो अब सोच करके बताओ कि क्या ये जो कंप्लीट ओमिशन है, ठीक है, ये सिंगल साइड एरर है या डबल साइड एरर है? या हम ऐसे बोलते हैं क्या ये ट्रायल बैलेंस में हम पकड़ पाएंगे या ट्रायल बैलेंस में नहीं पकड़ पाएंगे, यानी एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। हाँ जी, तो ईशा से पूछते हैं सबसे पहले, बताओ ईशा। सर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यानी इसका मतलब क्या हो नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस? कि हम ट्रायल बैलेंस में नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, Yes. और इसको दूसरे भाषा में कहेंगे तो क्या हुआ? ये एरर्स कौन से साइड के एरर है? सिंगल साइड या डबल साइड? डबल साइड, डबल साइड एरर, टू साइड एरर। क्योंकि इसमें आपने हुआ क्या गाइस, ध्यान से समझना, आपने एंट्री ही पास नहीं करी, तो ना डेबिट में कुछ आया ना क्रेडिट में कुछ आया, तो इफेक्टिवली ये दोनों ही साइड को अफेक्ट कर रहा है ना भाई, डेबिट को भी और क्रेडिट को भी। जो डेबिट होना चाहिए था 10,000 से वो भी नहीं हुआ, जो क्रेडिट होना चाहिए था वो भी नहीं। क्लियर है गाइस, समझ आई? तो पहला टाइप ऑफ एरर क्या हो गया बेटा? कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, यानी आपने पूरी एंट्री ही ओमिट कर दी। सेकंड पे आते हैं, गाइस, पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या है? पार्शियल ओमिशन का मतलब है कि आपने एंट्री तो पास करी, उसके बाद जो अगला स्टेप होता है ना पोस्टिंग का, आपने एक अकाउंट में तो पोस्ट कर दिया, दूसरे में पोस्ट करना रह गया। जैसे आपने एंट्री पास करी कैश टू राहुल 1 लाख रुपीज की, एंट्री सही पास करी जर्नल में, अगला स्टेप क्या था? लेजर में लेके जाना। ठीक है, तो आरव बेटा अगर कैश टू राहुल किया था तो कैश अकाउंट में क्या आता? सर टू राहुल, और राहुल में क्या आता? बाय कैश। मान लेते हैं कि कैश अकाउंट में तो टू राहुल लिख दिया, लेकिन राहुल अकाउंट में बाय कैश लिखना भूल गए, ओमिट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। तो कंप्लीट ओमिशन है कि एंट्री ही नहीं करी, रिकॉर्ड ही नहीं करा। और पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या है कि पोस्टिंग, आधी पोस्टिंग हो गई, एक पोस्टिंग हो गई, दूसरा जो पोस्टिंग होना था वो रह गया। थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूँ साथ साथ। कंप्लीट ओमिशन का मतलब है रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, आपने एंट्री नहीं करी मतलब क्या हो? रिकॉर्ड ही नहीं किया। पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या है? आपने रिकॉर्ड तो किया, लेकिन जब पोस्टिंग करनी थी तो आपने एक अकाउंट में पोस्टिंग करी, दूसरी में पोस्टिंग रह गई। तो अब जरा सोच के बताओ कि ये किस टाइप का एरर है, क्या ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? सबसे पहले रजत ने हैंड रेज किया है, तो पहले रजत से पूछते हैं इस बार, बताओ रजत। यस सर, इफेक्ट करेगा सर, Effect सिंगल करेगा। एंट्री है। वेरी गुड, लेट्स नॉट से सिंगल एंट्री, लेट्स से सिंगल इफेक्ट है। ठीक है, सिंगल साइड एरर। यस सर। सिंगल साइड एरर, आपने भैया एक साइड में तो पोस्ट कर दिया, दूसरी साइड तो पोस्ट किया नहीं, तो सिर्फ एक ही साइड में तो इफेक्ट रह गया ना, आधा इफेक्ट आया आधा रह गया, तो भैया ये तो पता चल जाएगा ट्रायल बैलेंस से। या तो दोनों साइड में रह गया हो तो नहीं पता चलता। ठीक है ना, आपकी जो भी गलती है वो दोनों साइड में अगर डेबिट और क्रेडिट, तब तो दैट इज कॉल्ड डबल साइड एरर, और वो ट्रायल बैलेंस में पता नहीं चलता। सिंगल साइड एरर जो होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आ गए। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, चले आगे। तो एरर ऑफ ओमिशन समझ में आ गया। ओमिशन मतलब ओमिट हो गया, छूट गया, या तो पूरी एंट्री छूट गई या उसकी एक पोस्टिंग छूट गई। ठीक है, तो एक टाइप का एरर समझ आया। इसी तरह से और एग्जांपल समझते हैं कि कौन कौन से टाइप के एरर हो सकते हैं। दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 1 2 3 लिखा है ना, 1 2 1 2 1 2, इसको इग्नोर मारो, अभी समझ में आ जाएगा बाद में क्या है। हाँ जी, अगला क्या है बेटा? एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन में फिर से रिकॉर्डिंग का एरर है। अभी भी तो रिकॉर्डिंग का था, मैंने कहा था कि रिकॉर्ड करना भूल गए, जो पहला वाला था कंप्लीट ओमिशन, तो फिर से ये क्या? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। तो ये समझते हैं भाई। देखो, अगर मेरे को रिकॉर्ड करना था एंट्री, ध्यान से देखना बेटा, मुझे एंट्री रिकॉर्ड करनी थी कैश टू राहुल 1 लाख, मैंने अगर ये रिकॉर्ड ही नहीं करी, मैंने अपनी बुक्स में
रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो ये कौन सा एरर हो गया बेटा? एरर ऑफ ओमिशन, और वो भी कौन सा वाला? कंप्लीट ओमिशन। समझ आया? अगर मैंने ये एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करी तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ओमिशन। लेकिन अगर मैंने गलती से ये 1 लाख की जगह 10,000 पे रिकॉर्ड कर दी तो दिस वुड बी कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। यानी रिकॉर्ड तो करा है, ओमिट नहीं हुआ, लेकिन रिकॉर्ड करते वक्त कुछ गलती कर। अब गलती अलग अलग तरह की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि अमाउंट की होगी। एक तो गलती हो सकती है कैश टू राहुल 1 लाख की जगह 10,000 कर दिया, और भाई ये भी नहीं कि कमी होगा, 1 लाख का 10 लाख भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मत सोच के चलना मैंने एग्जांपल लिया तो कमी होगा, 1 लाख का 10,000, 1,000, 1 लाख व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। प्लस और क्या गलती हो सकती है? आपने कैश की जगह बैंक कर दिया, या राहुल की जगह सोहन कर दिया। सो देयर कैन बी दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स आल्सो। क्लियर? तो दीज आर कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको? एरर ऑफ कमीशन। यानी कमीशन मतलब कुछ आपने करा तो है लेकिन करते वक्त गलती। क्लियर? समझ आ रहा है दोनों में फर्क क्या है? हाँ निशाद, पहले आपका डाउट ले लेता है। आई थिंक आपका कुछ डाउट है, आपका हैंड रेज आ रहा है। नहीं, अच्छा डाउट नहीं, पहले का आंसर था। ओके ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस? किसी को डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करो, पूछो। नहीं तो मैं अगला सिनेरियो बताता हूँ बेटा। ये एरर ऑफ कमीशन हो गया हमारा। ठीक है, और देखे जरा अगला क्या है, देखे जरा। एरर ऑफ कमीशन में पहला वाला करा दिया मैंने, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करते वक्त कुछ गलती हुई, करा है रिकॉर्ड लेकिन करते वक्त कुछ गलती। अगला क्या है? एरर ऑफ कास्टिंग। अब जरा ध्यान से समझो, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। कास्टिंग का क्या मतलब होता है? टोटलिंग। अब टोटलिंग करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस में उससे पहले सर लेजर के मतलब जब मंथ एंड कर रहे होते हैं। वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं? क्या होता है वो जो टोटल वोटल बैलेंसिंग। बैलेंसिंग। हाँ ये सही वर्ड बोला ना तूने। ये मैंने इसलिए तेरे से पूछा क्योंकि हमें पता होता है लेकिन वर्ड नहीं पता होता क्या होता है। उसको बोलते हैं बैलेंसिंग एन अकाउंट। जब महीने के एंड में हम बैलेंस करके जो बैलेंस सीडी निकालते हैं दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग एन अकाउंट। ठीक है, तो जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो हमें टोटल करना होता है ना भाई। दोनों साइड में से जो सी साइड ज्यादा है उसका टोटल लिखो, फिर दूसरी साइड का टोटल माइनस करो और फिर बैलेंस निकालो। ठीक है, तो हो सकता है आपने कुछ टोटलिंग में गलती कर दी हो भाई, और ना केवल वहां पे गलती हो सकती है, और कहाँ हो सकती है बताओ? जब आप सब्सिडरी बुक बनाते हो, याद करो, जब आप सब्सिडरी बुक बनाते हो, सब्सिडरी बुक में परचेज बुक बनाई। परचेज बुक में आपने एक एंट्री पास करी, मान लो हमने कुछ माल खरीदा रोहित एंड कंपनी से, तो आपने परचेज बुक में एक एंट्री पास करी रोहित एंड कंपनी के नाम से, जो जो माल खरीदा उसकी डिटेल दी, वो एक पूरा प्रोसीजर है। अब उसके बाद पोस्टिंग कैसे होती है? रोहित एंड कंपनी में तो हाथ क्या हो जाएगी, होगी क्या नहीं होगी? रोहित एंड कंपनी में तो हाथ क्या हो जाएगी। क्या परचेज अकाउंट में भी हाथ क्या होगी? आंसर इज नो। मैंने पोस्टिंग सिखाई थी ना, परचेज अकाउंट में महीने के एंड में होगी टोटल करके। क्या करके? क्या बोला आ रहा हूं मैंने? हाँ क्या बोला मैंने? सर टोटल करके। टोटल करके, यानी अगर वहां टोटलिंग की गलती हो गई तो उसको क्या बुलाएंगे? कास्टिंग एरर। समझ आ रहा है मेरी बात? फिर से रिपीट करता हूँ, देखो परचेज बुक में, और ये पॉइंट समझो ध्यान से, ये प्रोसेस अगर आपको पता है तभी आप समझ पाओगे कि सिंगल साइड एरर है या डबल साइड एरर। अगर आपको प्रोसेस ही नहीं पता ना ये वाला, ये चीज अगर आप नहीं समझ रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। भव्य सो जाएगा बेटा, थोड़ा आगे होके बैठ जाए। तेरे को देख के मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है ना? आ रही है ना? आ रही है, आ रही है, आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, दिख रहा है चेहरे पे। अरे तू गायब भी हो गया यार, कैमरा तो ऑन कर। हाँ भव्या, आ रही है नींद आ रही है ना? अरे हाँ बोल दे भाई कुछ। अरे हाँ, आवाज में पता चल रहा है बेटा। तेरे को एक मतलब तरीका बता रहा हूँ, या तो पानी पी ले या मुंह धो के आ, नहीं तो एक्चुअली फायदा नहीं होगा, क्लास बेकार हो जाएगी। तो तब तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, करना है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। इट हैपेंस यार, मेरे साथ भी होता है। हम भी जब पढ़ाई कर रहे होते थे या हम भी अभी भी कुछ और भी काम कर रहे थे, हमें भी हो गया तो कोई बात नहीं, मुंह धो ले या फिर पानी पी ले, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ पर बैठा मत रहे, बैठे रहने से फिर दोबारा नींद आएगी ऐसी। हाँ जी गाइस, तब तक मैं कर रहा हूँ डिस्कस, तेरे साथ दोबारा रिपीट कर लूंगा, कर ले जल्दी से कर, मुंह धो ले या पानी पी क्या। हाँ हाँ बेटा चलो, जब तक हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, तो एरर ऑफ कौन सा बताया था मैं? कास्टिंग। कास्टिंग का समझ में आया, मतलब टोटलिंग का एरर। तो टोटलिंग का एरर नॉर्मली कहाँ से आएगा? जब आप सब्सिडरी बुक बना रहे होगे तो वहां से जब आप टोटल पोस्ट करते हो वहां पे आएगा। अब सोचो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं परचेज बुक बना रहा था, परचेज बुक में मैंने बड़ी सारी एंट्रीज करी। मैंने परचेज किया रोहित से, मैंने परचेज किया सोहन से, मैंने परचेज किया तुषार से। 3 जने लेते थे, रोहित, सोहन और तुषार।
तो मैंने इन सबकी एंट्री करी होगी, ठीक है, और इन्हीं तीनों के अकाउंट में हाथ क्या पोस्ट कर दिया होगा, पोस्टिंग हाथ क्या कर दी होगी, रोहित के अकाउंट में भी, सोहन के अकाउंट में भी और तुषार के अकाउंट में भी। क्लियर, समझ आया यहाँ तक? क्लियर है? अगर क्वेश्चन ने बोला है कि कास्टिंग एरर है, तो क्या ये 3 अकाउंट अफेक्ट हुए होंगे? सोचो, क्यों आ रहा हूं? अगर क्वेश्चन ने बोला है कि कास्टिंग का एरर है, तो क्या ये 3 अकाउंट अफेक्ट हुए होंगे? नहीं सर। क्यों नहीं हुए होंगे? अरे बता, कुछ तो दिमाग में आया एक बार होगा। वापस रिपीट कर दोगे? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। फिर से सुनो गाइस, ध्यान से फोकस करके सुनना। हम परचेज बुक बना रहे हैं, परचेज बुक को वापस से रिकॉल करो। परचेज बुक में क्या होता था, बीच में एंट्री डालते थे ना, रोहित एंड कंपनी से हमने ये माल खरीदा, उसकी कॉस्ट लिखते थे, कॉलम्स होते थे ना अलग अलग। तो हम परचेज बुक में एंट्री कर रहे हैं, उसको रिकॉर्डिंग बोलते थे, उस स्टेप को क्या कहते थे, रिकॉर्डिंग। और उसके बाद पोस्टिंग, मैंने आपको बोला हाथ क्या पोस्टिंग हो जाती है एक अकाउंट, पार्टी के अकाउंट, परचेज अकाउंट में नहीं होगी, परचेज अकाउंट में महीने के एंड में, ठीक है। तो हमने क्या करा, रिकॉर्डिंग करा, रोहित एंड कंपनी के नाम से जो परचेज किया था वो परचेज बुक में रिकॉर्ड किया, और फिर हाथ क्या उसको रोहित एंड कंपनी के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। फिर उसी तरीके से हमने लेट से सोहन से कुछ परचेज किया, और फिर हाथ क्या उसको भी पोस्ट कर दिया सोहन के अकाउंट में। फिर हमने परचेज किया तुषार से, और तुषार का भी हाथ क्या पोस्ट कर दिया तुषार के अकाउंट। एक पोस्टिंग तो हो चुकी, तीनों पार्टी के रिस्पेक्टिव अकाउंट में एक एक पोस्टिंग हो गई। अभी एक पार्ट बचा है, वो कहाँ जाएगा, टोटल करके कहाँ जाएगा, परचेज अकाउंट। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो अब क्वेश्चन ने कहा कास्टिंग एरर है, यानी टोटलिंग एरर है। तो सोच के बताओ, क्या ये वन साइडेड एरर होगा या टू साइडेड एरर होगा? क्या इसके अंदर दोनों साइड अफेक्ट हो रही है या एक ही साइड अफेक्ट होगी? सोचो जरा एक बार पहले शांति से सोचो, फिर मैं सबसे पहला मौका आरव को देना चाहूंगा, फिर उसके बाद किसी और के पास है। हाँ आरव, whenever you are ready. सर दोनों साइड होंगी, टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर होगा, कैसे बेटा? सर क्योंकि हमने अमाउंट गलत लिखा होगा ना एंट्री में। मैंने ये नहीं बोला बेटा, तुमने ध्यान से सुना नहीं। मैंने एंट्री में अमाउंट गलत नहीं बोला है। एंट्री कहाँ हो रही है? एंट्री तो परचेज बुक में हो रही है। परचेज बुक में सही एंटर किया, ध्यान से सुनो भाई, इसीलिए मैंने बोला स्टेप्स सारे समझ में आने चाहिए। देख सामने है तेरे क्वेश्चन, इधर देख ले। कहाँ गया भैया? हाँ अरे देख, सामने दिख रहा है बेटा, मैंने परचेज बुक खोल ली है, यहाँ से फोकस कर देखो। तो गर्ग स्टेशनरी से हमने कुछ खरीदा, तो ये 10,990 कहाँ जाएगा, गर्ग स्टेशनरी, ये सही गया। इसके बाद हमने जैन स्टेशनरी से कुछ खरीदा, ये अमाउंट कहाँ चला गया, जैन स्टेशनरी। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब जो ये टोटल है अपना, कौन सा वाला टोटल की बात कर रहा हूँ, ये 20, ये क्या होता है, जस्ट अ सेकंड, ये जो 26,620 है, ठीक है, ये वाला जो टोटल है कॉस्ट वाले कॉलम का, ये कहाँ जाएगा, परचेज अकाउंट। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो जब हमने ये टोटल किया, तो गलती से 26,600 की जगह 26,700 हो गया। तो अब बता कितने अकाउंट पे अफेक्ट जाएगा? सर एक। कौन से अकाउंट पे अफेक्ट गया? सर परचेज। समझ आई बात? गाइस सारे लोग इस बात को ध्यान से समझो, जो कास्टिंग एरर है उसका इफेक्ट किस पे जा रहा है, सिर्फ एक ही अकाउंट पे जा रहा है। अगर मैं परचेज बुक बना रहा हूँ तो परचेज अकाउंट पे जा रहा है, अगर मैं सेल बुक बना रहा हूँ तो सेल अकाउंट पे जा रहा है, क्योंकि उसका टोटल करने में गलती करी। टोटल ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर अल्टीमेटली जो भी मैंने टोटल किया उसको कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, परचेज अकाउंट पे। भाई बाकी तो एंट्री हाथ क्या पोस्ट कर रहा हूँ ना, जो गर्ग स्टेशनरी पे जानी थी, जो जैन स्टेशनरी पे जानी थी, वो तो मैं हाथ क्या पोस्ट कर रहा हूँ, वहां टोटलिंग का तो कोई रोल ही नहीं आया ना। समझ आई मेरी बात? तो अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि परचेज बुक में कास्टिंग में प्रॉब्लम है, यानी टोटलिंग में प्रॉब्लम है, कास्टेड शॉर्ट, कास्टेड मोर, तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, सिर्फ परचेज अकाउंट। इसी तरह सेल बुक की कास्टिंग में प्रॉब्लम है, तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, सेल्स अकाउंट। यानी सिर्फ एक ही अकाउंट अफेक्ट होगा, एक ही साइड अफेक्ट होगी, दूसरी साइड अफेक्ट नहीं होगी। लॉजिक समझ आ रहा है गाइस? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नहीं आ रहा तो बताओ, मैं दोबारा से डिटेल में एक बार करके दिखाऊंगा।
हाँ जी, प्लीज मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ अगर क्लियर है या नहीं। सबको क्लियर है? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यानी कि वापस आते हैं। हाँ जी, कौन सा कर रहे थे हम? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो यानी कि ये वाला जो एरर है इसके अंदर हमारी एक ही साइड इफेक्ट होती है। कास्टिंग एरर जो है एक ही साइड इफेक्ट, ठीक है। आगे चलते, अगला क्या? एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? हाँ, कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड करें ना, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? नॉर्मली क्या होता था बेटा, मैं आपको समझाऊं। अगर मान लो कोई अकाउंट बहुत लंबा है, 10 पेज का अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट हो सकता है ना, लंबा हो सकता है, तो आप क्या करोगे बेटा? जब कैश अकाउंट बनाओगे तो 10 पेज का अकाउंट बनाओगे, एंट्री चले जा रही है, 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 खत्म। अब कहा जाए आपसे इसको बैलेंस करो, क्या करोगे? पेज नंबर 1 से उठा करके टोटल करना शुरू करोगे, पेज नंबर 3 तक आओगे, फिर लगेगा कि हाँ मैंने गलत तो नहीं कर दिया, कुछ मिस तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं दब दिया। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इतना लंबे सारे, इतने सारे पेजेस है, सबका टोटल एक साथ अगर करने बैठ जाएंगे तो गड़बड़ तो होने के चांसेस है कि नहीं है। तो इसीलिए नॉर्मली कैसे किया जाता है बेटा, जब भी कोई आपका मोर देन 1 पेज पे जा रहा होता है कोई भी अकाउंट, तो हम क्या करते हैं, उसका टोटल करते हैं और फिर उसको अगले पेज पे लिख देते हैं, उस टोटल को अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो जैसे सपोज करो हमने एक पेज का टोटल किया, ठीक है, एक पेज का टोटल आपका 1 लाख रुपए आया, हमने वो 1 लाख रुपए पहले अगले पेज की शुरू में लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से बैलेंस कैरी डाउन किया, आगे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, और फिर वो उस 1 लाख रुपए को कंसीडर कर लिया सेकंड पेज के टोटल में। तो ऐसे पेज एक पेज का ही टोटल करने की जरूरत पड़ी ना, हमें सारा एक साथ करने की जरूरत है, तो ईजी हो जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली यही फॉलो होता है जब आप फिजिकली अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। मैं कंप्यूटराइज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब फिजिकली बनते हैं तो ऐसे ही होता था कि आपने पहले एक पेज जो जितनी भी एंट्रीज थी एक पेज पे, उन सबका टोटल करके अगले पेज पे लिखा, फिर अगले पेज का टोटल किया, फिर उसको अगले पेज पे लिखा, ऐसे करके लिखा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसको क्या कहते हैं? कैरी फॉरवर्ड। समझ आ रही है मेरी बात? अब सपोज करो आप परचेज बुक बना रहे हो, ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? आप क्या कर रहे हो? परचेज बुक बना रहे हो। अब आप परचेज बुक जो बना रहे हो, 1 महीने की परचेज बुक 10 पेजेस में, तो मैंने अभी जैसे समझाया होगा क्या भाई, एक पेज का आप टोटल करोगे, उसको अगले पेज के शुरू में ले जाओगे कि नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ? आपने एक पेज का टोटल यस किया, अगले सर। पेज पे ले गए। अब आपने टोटल किया एक पेज का, वो टोटल मान लो आया 1 लाख रुपए, ठीक है। एक पेज का टोटल किया, वो आया 1 लाख रुपए, तो आपको अगले पेज पे कितना लिखना चाहिए था ओपनिंग? 1 लाख। सर 1 लाख। आपने गलती से लिख दिया 10,000। आई बात समझ में? यानी आपने कैरी फॉरवर्ड जो करा अगले पेज पे, वो अमाउंट गलत कर दिया। आपने कैलकुलेट ठीक किया था, अगर मैंने कैलकुलेट ठीक नहीं किया होता तो वो कास्टिंग एरर होता। अगर मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी होती, टोटलिंग में गड़बड़ करी होती, दैट वुड हैव बीन कॉल्ड एज कास्टिंग एरर। तो मैंने टोटल तो ठीक किया था, लेकिन उस पेज का जब मैं यहाँ से नीचे से ऊपर लेने गया तो 1 0 खा गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 1 0 खा गया, कुछ भी वैल्यू गलत कर दी,